आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मध्य प्रदेश में राजनीति अपने चरम पर है। ठिकरी एनवीडीए के अंतर्गत अजंदी, सेमिल्दा, भटगावल, दाबड़ और ब्राह्मण गांव इन 5 संस्थाओं के चुनाव हुए। ठिकरी में जल उपभोक्ता संस्था के चुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल थी। इन 5 से संस्थाओं में 60 उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा करवाए। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंतर पटेल ने बताया कि 60 उम्मीदवारों में से 59 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी समर्थक उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा करवाए हैं और कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने केवल 1 फॉर्म जमा करवाया है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस को आपसी फुट या गुटबाजी होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ रही है। वहीं इन 5 संस्थाओं के भाजपा प्रभारी पंडरीनाथ पाटीदार और गजेंद्र सिंह पटेल ने भी तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को इन किसानों के चुनाव में किसान उम्मीदवार नहीं मिले। बड़वानी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। जल उपभोक्ता संस्थाएं के चुनाव की तैयारी आज नामांकन भरने की अंतिम तारीख थी। वहीं यहां पर ठिकरी एनवीडीए के अंतर्गत जहां 5 संस्थाओं के चुनाव होने हैं, अजंदी, भटगौला, सेमल्दा, दाबड़ और ब्राह्मण गांव। वहीं देखा जाए इन संस्थाओं के अंतर्गत जितनी इंदिरा नहर के जो आ रही है उसके चुनाव होने हैं, किसानों के चुनाव है, लेकिन यहां पर 60 उम्मीदवार खड़े होने हैं। वहीं अगर देखा जाए तो 60 उम्मीदवार का फॉर्म अभी सबमिट हो चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए, इस विषय बात करने के लिए हमारे साथ है पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंतरजी पटेल। आइए इनसे बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समर्थक कितने फॉर्म डाले गए हैं और क्या प्रक्रिया रही है। आज अंतिम तारीख थी फॉर्म भरने की, क्या कहेंगे इस बारे में? जल उपभोक्ता संस्था के चुनाव संपन्न नामांकन का अंतिम दिन था। उस संस्थान में हमारे 5 थे, अजंदी, सेमल्दा, भटगौला, ब्राह्मण गांव, दाबड़। इन 5 में से 60 वार्डों का नामांकन आज अंतिम तारीख भरे गए, जिसमें से मात्र 1 में ही चुनाव होना है। बाकी 59 हम भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध लेके आए हैं और 1 वार्ड में मात्र कांग्रेस का 1 ही उम्मीदवार मिला गया है। यह भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज हम 5 सत्ता बीजेपी निर्विरोध अध्यक्ष की ओर जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको कि 60 उम्मीदवार खड़े होने हैं, उनमें से 59 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वहीं 1 कांग्रेस का है, 1 वार्ड में चुनाव होना है। कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है के तहत और कार्यकर्ताओं की एकजुटता के कारण ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी की झोली में गया है। और कहीं न कहीं कांग्रेस की नाराज़गी हो या कुछ उनकी आपसी के कारण ही कोई भी उम्मीदवार फार्म जमा नहीं कर पाया। ये हमारे साथ थे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंतर पटेल, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं आपसी मतभेद होने के कारण या तो उम्मीदवारों के फॉर्म नहीं डले हैं या तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मेहनत, एक सक्रियता नज़र आ रही है। जहां पर आज नहर के चुनाव होने हैं, जिनके आज अंतिम तारीख है, प्रफुल्लित हैं, खुशी है उनको कि 59 भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। देखते हैं आगे इस चुनाव में क्या मोड़ आता है और कैसे रहेगा ये चुनाव। बड़वानी से हमारे संवाददाता सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। तो सुरेंद्र जी, ठिकरी एनवीडीए के 5 संस्था में जल उपभोक्ता के चुनाव किए गए, क्या स्थिति रही चुनाव के दौरान? जल उपभोक्ता संस्था के लिए ठिकरी ब्लॉक के अंतर्गत 5 संस्थाओं में चुनाव होने हैं, जिसमें अजंदी, सेमल्दा, भटगौला, दाबड़ और ब्राह्मण गांव, इन 5 संस्थाओं में चुनाव होने थे। जहां 25 तारीख लास्ट थी, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि वहां पर जो 5 संस्थाओं में 60 वार्डों में चुनाव होने थे, 60 मेंबर्स खड़े होने थे, उनमें 59 मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी समर्थक खड़े हुए हैं। वहीं एक अन्य राजनीतिक पार्टी का मेंबर्स खड़ा हुआ है। वहीं देखा जाए तो पूरे दिन गहमा-गहमी के साथ रहा, लेकिन कांग्रेस न फॉर्म डालने के लिए कोई मौजूद हुआ था, न किसी प्रकार कोई कांग्रेस की तरफ से पहल की जा रही थी। मतलब कांग्रेस इस चुनाव से दूर दूर नजर आ रही थी। बिल्कुल, कहीं न कहीं कांग्रेस इस तरह से चुनाव से दूर नाराज रहना एक बड़ी बात है।
जहां वर्तमान विधायक बाला बच्चन पूर्व गृह मंत्री है। जी। राजपुर विधानसभा, ये राजपुर विधानसभा क्षेत्र की ठीकरी तहसील का संस्थाओं का चुनाव है। जी। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे कई आरोप और एलिगेशन भी लगा रही है। उनका कहना यह है कि कहीं न कहीं यहाँ पर इस ब्लॉक के अंतर्गत फूट है, जहां पर कांग्रेस इस फूट की वजह से चुनाव में फॉर्म डालने में सक्षम नहीं रही। जी, कहीं भी चुनाव होते हैं सुरेंद्र जी तो प्रचार प्रसार भी किया जाता है। क्या ठिकरी ब्लॉक के अंतर्गत वो जो 5 संस्था के चुनाव होने थे वहाँ पर जल उपभोक्ताओं के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार नहीं किया गया? प्रशासन का कहना है कि अगर जल उपभोक्ता संस्था के अंतर्गत चुनाव हो रहे हैं तो हम लोगों ने पंचायत में हर पंचायत में हमने चस्पा किया था। इसकी सूचना बाकायदा पंचायत में हमने दी थी। लेकिन वही कांग्रेस इसके विपरीत बता रही है कि हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है या हम लोगों को किसी प्रकार बताया नहीं गया है। अब ये तो वही बता सकते हैं कि आखिर मामला क्या है। क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चुनाव से नदारद है, ये बड़ी कहानी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही सक्रियता के साथ, बड़े उत्साह और खुश होकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ फॉर्म जमा करने के लिए आए। हाँ जी सुरेंद्र जी। वहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंतर पटेल, सुखदेव यादव, जिला मंत्री गजेंद्र पटेल, कई ऐसे वरिष्ठ नेताओं के साथ फॉर्म जमा करने के लिए आए थे और उन्होंने बखूबी फॉर्म जमा करने के बाद अपनी खुशी का इजहार भी किया। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद चौहान जी। सर, आपका ग्लोबल इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जी। ठिकरी में जल उपभोक्ताओं के चुनाव हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें ये कहना है कि इनकी चुनाव प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे हैं। आम किसानों को कोई सूचना नहीं हो रही है और कहीं से कहीं तक भी किसानों में सूचना नहीं है कि ये चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली बार चुनाव हो रहे हैं और किसानों को कोई खबर मैसेज नहीं हुआ और कल लास्ट डेट निकल गई फॉर्म आवेदन करने की। पर प्रमोद जी, ऐसा माना जाता है कि कहीं भी चुनाव होते हैं तो पंचायत की ओर से या जिला स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाता है, तो क्या जल उपभोक्ताओं का चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं किया गया जिससे कांग्रेस वंचित रही? कोई चुनाव प्रचार नहीं हुआ है, कोई से कोई तक सूचना नहीं हुई है। एक तो पहली बार यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं नहरों के, और उसके बाद भी कोई सूचना नहीं हुई। आखिर लास्ट डेट तक भी सूचना नहीं हो पाई है किसी को। चुनाव में पारदर्शिता होना चाहिए, कहीं से कहीं तक भी पारदर्शिता नहीं रही है और अधिकारियों ने सरकार के दबाव में आके कोई सूचना नहीं करी। जी, जैसा बताया जा रहा है कांग्रेस पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंतर पटेल ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं कि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस से सिर्फ एक ही उम्मीदवार खड़ा हो चुका है। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है यहाँ पे। एक ही उम्मीदवार वाली बात नहीं है। उसको भी लास्ट टाइम पे सूचना मिली एक उम्मीदवार को और उसने आवेदन कर दिया। बाकी कहीं से कहीं तक सूचना इनकी हुई, चुनाव प्रचार ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। हमारे साथ प्रक्रिया का उल्लंघन। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बड़वानी से हमारे संवाददाता सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आप बताइए। जी नमस्कार। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चुनाव से नदारद नजर आ रही है। क्या गुटबाजी हावी है? नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। नदारद नजर नहीं आ रही है। अधिकारियों ने दबाव में आके सूचना ने किसानों को करी है, इस बात को मानना पड़ेगा। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि हमने हर पंचायत में चस्पा किया गया। चुनाव से पहले कोई सूचना नहीं हुई है, न चुनाव प्रचार प्रसार कुछ हुआ है। देखो यहाँ पे पहली बार चुनाव हो रहे हैं, न किसानों को मालूम है कि सब चुनाव है क्या नहीं है, और लास्ट डेट तक कोई सूचना नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी के इस संस्थाओं के प्रभारी हैं पंडितनाथ पाटीदार जी, जो दवाना के निवासी है। उनका कहना है कि कहीं न कहीं कांग्रेस से किसान छटके हैं, कांग्रेस के साथ किसान जाना नहीं चाहता है, इसलिए इनको उम्मीदवार तक नहीं मिले हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये एकदम गलत बात है। ये गलत बात है। उम्मीदवार तो हमारे पास प्रत्येक सीट पे खड़े करने के लिए ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। बाकी सूचना की कमी के कारण ये गड़बड़ हुई है। सूचना की कमी अगर है आपकी कहीं न कहीं, तो एक उम्मीदवार आपका कैसे फॉर्म भरने के लिए चला गया? अगर एक उम्मीदवार अगर फॉर्म भर रहा है तो उम्मीदवार लास्ट टाइम पे गया है, लास्ट टाइम पे फॉर्म इसका मतलब तो यही आका जा रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस को पता था
तभी तो एक नहीं, सर। उम्मीदवार भी फॉर्म भर पाया। अगर जानकारी नहीं, नहीं होती तो एक उम्मीदवार फॉर्म कैसे भर नहीं पाता? नहीं पता नहीं था, किसी को पता नहीं था, ये गलत बात है। क्या आने वाले कई चुनाव हैं, आने वाले और भी चुनाव है, क्या इनमें भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल दे पाएगी और जीतेंगे। अभी भी दोनों जिला पंचायत सदस्य हमारे हैं, विधायक हमारा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को कैसे मान रही, मेरे को ये तो बता दीजिए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बड़े नहीं, दावे कहाँ कर कमजोर रही है? है। भारतीय नहीं, जनता कांग्रेस पार्टी कहाँ कमजोर है? कांग्रेस कहाँ कमजोर है, मेरे को ये बता दीजिए आप इस क्षेत्र में। सर, एक चुनाव अगर पहली बार हो रहा है, कहीं न कहीं इससे नदारद होना ही कांग्रेस के लिए एक बहुत झटका माना नहीं, जा रहा है। नजारत होना, और ये आप गलत शब्द बोल रहे हैं। नजारत होना नहीं बोलेंगे इसको, ये अधिकारियों की दबाव और मनमानी है कि सूचना नहीं दे कर पाए, उस बात को दबाना है। ये आगे इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे इसके लिए? कोर्ट में जाएंगे। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी।